हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती परिपथ में जिसमें विशुद्ध प्रतिरोधक हो। मतलब एक प्रत्यावर्ती परिपथ है आपके पास और उसमें क्या जुड़ा हो, प्रतिरोध जुड़ा हो, अर्थात एक चालक तार है जिसके कारण उसमें रुकावट उत्पन्न हो रहा हो, तब उसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है। टोटल तुल्य कितना प्रतिरोध है, हाँ, इसका शिखर मान ज्ञात करना है। चलिए फेजर आरेख खींचना है और क्या क्या निकालना है, जो आपका वोल्टेज और धारा है इसके बीच कलांतर कितना है। ठीक है, इसका ग्राफी रूप क्या है, टोटल प्रतिरोध अपन फाइंड करेंगे। तो ये सब चीजें आज अब आपको समझाने वाले हैं। देखिए क्रम क्रम से वीडियो आएंगे। अब ये अल्टरनेट परिपथ में शुद्ध या विशुद्ध प्रतिरोधक जुड़ा हो, इसके बाद आएगा अल्टरनेट परिपथ में विशुद्ध संधारित्र जुड़ा हो, इसके बाद आपका विशुद्ध प्रेरक कुंडली जुड़ा हो। तो क्रम क्रम से पूरे चीजें समझाएंगे। तो एक प्रत्यावर्ती परिपथ है, मान के चलते हैं, जिसमें आर प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है। तो मान के चलते हैं एक प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें विशुद्ध प्रतिरोधक आर जुड़ा हुआ है। इस तो आप मान सकते हो क्योंकि इसको निकालना है। तब हम वोल्टेज के समीकरण को किससे दर्शाते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। वोल्टेज का समीकरण होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इतना क्लियर, इतना तो आप समझ सकते हो, इतना लिख सकते हो कि माना प्रत्यावर्ती परिपथ में आर प्रतिरोध का एक क्या जुड़ा हुआ, प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज को किस समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो इतना आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर, इतना आप आसानी से लिख सकते हो कि माना आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ा गया है। ठीक है, उत्तर में आपको लिखना है माना आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को प्रत्यावर्ती धारा प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है। ठीक, माना किसी क्षण वोल्टेज को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और इसको आप समीकरण 1 दे दोगे। ठीक, इसके बाद आपको परिपथ बनाना है कि आपके पास माना एक प्रत्यावर्ती परिपथ है, यहां से अल्टरनेट करंट जाता है जिसके वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ आर प्रतिरोध का प्रतिरोधक जुड़ा हुआ है। समझ रहे ना कि आपका यहां पर देखिए एसी करंट यहां से निकल रहा है और इस करंट से एक परिपथ बना है। इस परिपथ के साथ आर प्रतिरोध वाले एक प्रतिरोधक को जोड़ा गया है। ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया कि माना आर प्रतिरोधक वाले एक प्रतिरोध को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है, जिसको अपन किसी क्षण निम्न वोल्टता को मतलब निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। लिखते चलो आप लोग। देखिए वीडियो को पुश कर लिया करो, लिख लिया करो, है ना। यदि इसका विधिवत नोट्स आपको परचेस करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका नोट्स, तो आप 9685299149 पर कांटेक्ट कर लीजिए। आपको विधिवत नोट्स 100 रुपए में दे दिए जाएंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आपने क्या क्या समझ लिया कि आर जुड़ा गया है और वोल्टेज का समीकरण। अब स्टूडेंट ओम के नियम से आप लोगों ने पढ़ा होगा। ओम के नियम से क्या होता है, I बराबर V बटे R होता है कि नहीं होता। तो यदि परिपथ में बहने वाली धारा I हो तो आप इतना लिख लेंगे, यदि परिपथ में बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है स्टूडेंट, ओम का नियम आप बताइए कितना होता है। आप लोग सब लोग पढ़े हुए हैं ओम का नियम कितना होता है, I बराबर V बटे R होता है। कितना होता है, I बराबर V बटे R। अच्छा, V का मान तो आपको पता है, समीकरण 1 से रख दें तो I बराबर कितना हो जाएगा, V0 बटे R। अच्छा, V का मान रख रहा हूं V0, फिर साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी। ये मैंने समीकरण 1 से रखा। कहां से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से मैंने वैल्यू रख दिया, समीकरण 1 से रख दिया। V बराबर कितना रख दिया, V0 साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब यहां पर V0 बटे R जो है ना, देखिएगा I बराबर, इसको मैं टोटल I0 मानूंगा। ये आपका समीकरण 2 आ गया। ठीक है, V0 बटे जो R है वो I0 है। इसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जहां I0 का हमने माना है किसके जगह, V0 बटे R की जगह, इसको माना हमने। ये क्या है स्टूडेंट, तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। प्रत्यावर्ती धारा का क्या है, शिखर मान है।
प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। इतना क्लियर हो गया। अब यदि मैं कहूं आपसे, मैं जितना कराते चलूंगा उतना आपको करते चलना, ठीक है, कि समीकरण 1 और 2 से कलांतर कैसे निकालते हैं। यहाँ थीटा ओमेगा टी है और यहाँ थीटा ओमेगा टी है, मतलब थीटा में परिवर्तन है क्या, नहीं, कोण में कोई परिवर्तन नहीं, तो कलांतर समान है। यदि आगे पीछे होता तो उसको अपन बताते हैं कि 90 डिग्री आगे है कि पीछे है। समझ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि जो आपका वोल्टेज है इसका कोण कितना, ओमेगा टी, फिर आपका जो धारा है इसका कोण कितना, ओमेगा टी। मतलब समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, इससे समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में है। प्रत्यावर्ती वोल्टता व प्रत्यावर्ती धारा क्या है, समान कला में है, समान कला में है। इतना क्लियर, आसान है मेरे प्यारे भाइयों, आसान है, बहुत आसान है। कैसे पता करोगे, v बराबर v0 साइन ओमेगा टी है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब यहां पर आपको थीटा में देखना कितना परिवर्तन है, दोनों में समान है, ओमेगा टी। तो आप लोग कह सकते हो कि स्टूडेंट की प्रत्यावर्ती वोल्टता और प्रत्यावर्ती धारा समान कला में। इतना क्लियर हो गया। अब आपको फेजर आरेख बनाना है। जब समान कला में है मतलब जो आपका धारा है और आपका जो वोल्टेज है वो समान कला में है, मतलब समान रूप से कोण बनाएगा, तो इसको अपन फेजर आरेख से प्रदर्शित कर दें। तो ये रहा आपका फेजर आरेख। फेजर आरेख क्या व्यक्त करता है कि धारा भी और वोल्टेज दोनों समान कला में, मतलब दोनों कितना कोण बनाते हुए बह रहे हैं, ओमेगा टी, ठीक है ना। मतलब दोनों का जो आपका एक प्रकार से समय है वो समान है, समझ रहे ना, मतलब समान समय में समान दूरी तय कर रहे हैं एक प्रकार से, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं और उसी की माप वोल्टता है। तो वोल्टता और धारा समान रूप से चलते रहते हैं, समान कला में है। मतलब 90 डिग्री यदि बना रहा है धारा तो वोल्टेज भी 90 डिग्री बना रहा है, यदि 0 डिग्री पर है धारा तो वोल्टेज भी 0 डिग्री पर है। इतना क्लियर हो गया। तो फेजर आरेख यही बताता है कि इनमें कला समान है, मतलब यदि दोनों समान डिग्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपको अभी हम बताएंगे सुरंग और गर्त के रूप में चलते हैं, तो सुरंग और गर्त में आप पहचानोगे कि किस प्रकार से धारा और वोल्टेज चलता है। हमेशा प्रत्यावर्ती जो वोल्टता होता है थोड़ा सा ऊपर होता है और धारा को अपन नीचे प्रदर्शित करेंगे। बाकी इसमें ये नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपन अलग अलग प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर अपन थोड़ा सा इसका क्या बना देते हैं कि आरेख बना देते हैं कि कैसे ये चलता है। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया, इसे आप लोग बना सकते हो, देख सकते हो ये y अक्ष है और ये आपका x अक्ष है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टता यदि यहाँ पे 0 डिग्री से चल रहा है तो यहाँ से प्रत्यावर्ती धारा भी 0 डिग्री से चल रहा है ना। यदि यहाँ पर पुनः इसका 0 मान हो रहा है किस पर, 180 पर, तो दोनों का 180 पर 0 मान हो रहा है, ठीक है। इसके बाद पुनः 2 पाई 360 पर हो रहा है, तो दोनों समान कला में चल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। इसका जो शिखर मान होता है, जैसे वोल्टेज का शिखर मान अधिकतम हो गया, यहाँ पे हम अपन धारा का शिखर मान ले रहे हैं, ये धारा का शिखर मान हो गया, ठीक, समझ रहे ना। तो वोल्टेज और धारा का शिखर मान इस प्रकार से ये चलता जाता है। तो ये आप बना सकते हो पेपर में और अच्छा रहेगा, प्लस पॉइंट रहेगा, नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। बस इसमें लास्ट में प्रतिरोध निकालना है ना। प्रतिरोध के लिए अपन क्या थी कर रहे हैं, तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, चूंकि I0 बराबर कितना होता है, V0/R, ये अपन ने निकाला है शिखर मान से, ठीक है ना। इसी से निकालेंगे तो आपका आ जाएगा R बराबर V0/I0, ठीक। ये हो गया प्रतिरोध। प्रत्यावर्ती धारा के साथ प्रतिरोधक का व्यवहार वैसे ही होगा स्टूडेंट जैसा कि दिश धारा के साथ होता है। बस इतना ही निकालना था। क्या क्या अपन ने निकाल दिया कि V और I में आपके ने परिवर्तन ग्राफ ही देख लिया है ना। प्रतिरोध निकाल लिया अपन ने, प्रतिरोध कितना टोटल तुल्य प्रतिरोध। फेजर आरेख निकाल दिया अपन ने, है ना। फेजर आरेख के साथ साथ आपने कलांतर देख लिया। कलांतर देखिए, यदि कलांतर डिफरेंस होता तो इसका ग्राफ भी बनाते कि इतने डिग्री के साथ ये अग्रगामी है पश्चगामी है। अग्रगामी मतलब आगे और पश्चगामी मतलब पीछे। जैसा जैसा आता चलेगा मैं आपको विधिवत समझाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे, गारंटेड कहता हूँ स्टूडेंट कि आपको कभी डाउट नहीं होगा यार। बस वीडियो को अंत तक देखा करो और पूरा है ना, पूरा वीडियो देखा करो, बेसिक से देखा करो।
क्योंकि यदि आप जितना बेसिक देखोगे ना आप उतने अच्छे से समझ पाओगे। कुछ बच्चे कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बताइए। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगा, लेकिन उसमें जो बेसिक चीजें लगती है तो वो तो जरूरी है ना, इसलिए आप लोग बेसिक पढ़ो। साथ ही नोट्स परचेस कर लो, मात्र 100 रुपए में कुछ नहीं होता। प्लीज आप लोग नोट्स यदि ले लेते हैं तो आपका 100% अच्छे से तैयारी होगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।